थोड़ा सा पावर पे आ जाते हैं। पावर में क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी क्वेरीज रही, अब थोड़ा सा ये जो हम लोगों ने जो ओपनिंग रिमार्क किया था ये उसी सेक्टर का हिस्सा है, जो कि थका रहा है। जैसे एसजेवीएन पे सवालों की झड़ी लगातार लगी हुई है। क्या करना चाहिए सर एसजेवीएन को लेकर के, अभी क्या टिप्पणी रहेगी? हालांकि ये सर फ्राइडे में जो है थोड़ा सा मतलब काफ़ी दिनों बाद मतलब मुस्कुराहट आई होगी लोगों में, 72-73 के आसपास पहुंचा। क्या करें सर, 3.25% ऊपर 72 रुपये 66 पैसे का भाव। क्या करना चाहिए अभी एसजेवीएन को लेकर के अभी? सर अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी कुछ होने भी नहीं वाला है इसमें। बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा है इसमें। अब ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, इसमें आपको कोई लो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के चलते 82 रुपीज तक भी जाता हुआ दिख जाए तो दिख जाए। दो इसके लिए सर वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 82 रुपीज तक भी चला गया तो ये एक न्यूज का सेंटर बन जाएगा स्टॉक, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है। इसके लिए आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें अभी आपको देना होगा टाइम। और एसजेवीएन एनएचपीसी दोनों स्टॉक के लिए हम यही आपको बात बोल रहे हैं बार बार कि टाइम देना होगा। ये अभी थोड़ा टाइम लेगा अपना ट्रेंड चेंज करने में। जिनके पास पोजीशन है वो बना के रख सकते हैं, जो सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। और इस पर्टिकुलर काउंटर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो जाता है 1 साल से 3 साल। इतना टाइम अगर आप दे सकते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, अन्यथा नहीं। जो भी ऐसे हमारे दर्शक हैं जो लोअर लेवल पे इसमें पोजीशन बनाए हैं और वो पेशेंट नहीं है, उनको नहीं लगता कि वो इतना समय दे सकते, तो जहां भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले 78, 80, 82, आप अपने एग्जिट ले लें और इसमें से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये पेशेंस टेस्ट तो करने वाला है। हम्म। इसके साथ अगर अगर आप परमिशन दें तो एनएचपीसी का, क्योंकि मैंने नाम हाँ बोल बिल्कुल दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, एनएचपीसी बताइए। एनएचपीसी की ओर अगर हम नजर डालते हैं सर, अभी जिस तरीके से ये चल रहा है इस पे इनफैक्ट एक कमेंट्री भी आई थी कि कैसा एनालिस्ट है, बोलता है यहां जाएगा तो ये और यहाँ। अरे भाई, मार्केट ही डायरेक्शन नहीं क्लियरली दे रहा है, और इतनी छोटी रेंज। मतलब आप सर देखेंगे ना, पिछला पूरा हफ्ता 300 पॉइंट की रेंज में पूरा मार्केट मूव कर गया। कहाँ से एनालिसिस हो पाएगा उस तरीके का? हम्म। बट हाँ, इसने भी एक मूवमेंट तो आपको दिखाया था करीब 2% का। और बिल्कुल। अभी ये कहीं ना कहीं आपको 78 रुपीज तक जाता हुआ थकता हुआ दिख सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ हो तो 80 रुपए, उससे ऊपर अभी ये नहीं दिखता है। इसके लिए भी वही चीज बोलूंगा, 1 से 3 साल का टाइम होराइजन है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। नहीं है तो प्लीज जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप एग्जिट कर लीजिए। 1 से 3 साल के नज़रिए के साथ फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह है एसजेवीएन को लेकर के। सर इसी कैटेगरी में जो यहाँ इस पूरे इस पावर सेक्टर का बैंक है पीएसयू का इरिडा, उस पर बहुत क्वेरीज रहती हैं, हालांकि ये भी चला नहीं है। अच्छा सर, मैंने एक अभी जो है एक इंटरव्यू किया, तो उसमें जो है ना ये सिंगला साहब थे, पॉडकास्ट किया। उनका ये मानना था, उनका अपना एनालिसिस था, कहने लगे कि ये सेक्टर में कोई समस्या नहीं है, फंडामेंटल में कोई समस्या नहीं है। ये कई बार ऐसे सेक्टर्स आते हैं कि जब बाज़ार फंसता है तो इस तरह के सेक्टर रुकते हैं, और जब चलेगा बाज़ार तो यही शेयर आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। आपका व्यू क्या है सर, ये जो जितने भी फंडामेंटल जिसको आप लोग कभी आपकी तरफ से रिकमेंडेशन भी रहती है, तो क्या अभी शांति के साथ बने रहना चाहिए? क्या सलाह क्या रहेगी रिडा जैसे शेयरों में, या सर फिर पावर में जी? सर जितने भी लोग विचलित हो रहे हैं ना अभी, मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ और बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपकी निफ्टी भी कहाँ चल रही है? आपका सेंसेक्स भी कहाँ चल रहा है? आप सिर्फ रैंडमली कोई स्टॉक अगर मूव कर रहा है उसके कंपैरिजन करके बैठ जाए कि ये शेयर यहाँ चल गया और हम तो इसमें कोई काम नहीं कर पाए। तो आज तो ओला भी चला है, मतलब फ्राइडे के हाँ। सेशन में तो ओला भी चला था, तो क्या अच्छा हो गया? वो काउंटर नहीं हुआ ना। आपको फंडामेंटल्स के साथ स्टिक अराउंड करना पड़ेगा। हम पिछले 2 सालों से एक टाइम वाइज करेक्शन में बैठे हुए हैं फंडामेंटली। और सर ये आप सारी बात छोड़िए, आपने तो वो टाइम देखा है, मतलब 2008 के बाद का जो आपने एक मंडेन पीरियड देखा था, कितना बिल्कुल लंबा था। बिल्कुल सही तो बात है। वही एक लैग पीरियड चल रहा है। इम्पेशेंट नहीं होना है आपको इसमें। इम्पेशेंट होते हैं आप, इम्पेशेंट होते हैं हम, परेशान होते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है कि हम क्यों परेशान होते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, कहीं हम असक्षम हो रहे हैं, हम गलत आपके साथ एक धारणा बांधना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप प्लीज समझें, हम बार बार बोल रहे हैं पेशेंटली अगर आप रह सकते हैं तो ये मार्केट रिवॉर्ड करेगा। अगर नहीं तो प्रॉब्लम फिर क्या होता है कि जैसे हमने एनएचपीसी और एसजीवीएन में बोलना चालू कर दिया भाई आप निकल जाओ, ऐसे ही फिर हम इन स्टॉक्स में बोलेंगे और फिर जब ये प्राइस मूवमेंट करेंगे ना तो आपको बहुत दुखने वाला है।
पेशेंटली रहिए। अब इरिडा की बात कर लेते हैं सर। देखिए इरिडा अभी आपको कोई बहुत करिज्मेटिक मूवमेंट नहीं करता हुआ दिखाएगा। कुछ टाइम पहले तक हम 142, 144, 146 की रेंज बोलते थे, जब ये बार बार 160, 150 तक चला जाता था कि आप नीचे आए तभी खरीदिए। उस रेंज को ब्रीच किया है, और एक सिंपल कंसेप्ट होता है सर, जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होता है ना, वो रेजिस्टेंस भी बन जाता है फिर। अभी जब तक ये 146 की रेंज के ऊपर मेंटेन नहीं करेगा, आपको नहीं मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। आपको पेशेंटली वेट करना होगा, वो लेवल्स टूटेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ अपसाइड देखने को मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग बने रहें। 146, 144 इस रेंज के ऊपर ब्रीच करके मेंटेन करता है, फिर 168 और 188 के टारगेट्स भी दिखाएगा। बट कब, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं साउंड करना चाह रहा हूं, बट हो सकता है इनमें से कई कई शेयरों में आपको ट्रेजेक्टरी चेंज होती हुई दिखे अगर थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बट पावर उनमें से क्या होगा, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। तो पेशेंस रखें, अपसाइड आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए, तो 146, 146 का लेवल अगर ऊपर की तरफ टूट करके सस्टेन करता है, तब उसके बाद से नई तेजी की संभावना यहाँ पर है। तब तक आप चाहें तो होल्ड करें। कंपनी में ऐसा कोई फंडामेंटली कोई, जैसा सर ने कहा कि दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी